नसरुल्लाह मलिक साहब अनशौकत बसरा में ज्वाइन करेंगे। आई स्टार्ट विद यू मलिक साहब, ये ज़रा कमेंट कीजिएगा जो एक बात की है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ शबरी फराज साहब ने कि उसी तरीके से जैसे नवाज शरीफ जेल से बाहर आए, जैसे आसिफ ज़रदारी साहब जेल से बाहर आए, उसी तरीके से बानी पीटीआई भी बाहर आ जाएंगे। इज दैट अ पॉसिबिलिटी? देखें, अगर वो इस तरीके से बाहर आ रहे हैं तो फिर इतनी बहादुरी दिखाने की जरूरत क्या है कि जी वो डट गए हैं, डट के खड़ा है कप्तान। अगर उन्होंने मुज़ाकरात करके ये कोई डील करके, जिसका अभी से शोर मचाना शुरू कर दिया गया है, ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात कह दिया या अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कुछ किरदार अदा किया, फिर इतनी बहादुरी दिखाने की जरूरत क्या थी? देखिए, हमारे मुल्क में सियासतदान हर दौर में मुज़ाकरात भी करते रहे हैं और डील भी करते रहे हैं, और इससे कोई मुबर्रा नहीं रहा। यानी हुकूमत में आने के लिए भी डील करते रहे और इख्तिदार में आके अगर वो कहीं गिरफ्तार होकर जेल चले गए, बाहर आने के लिए भी डील करते रहे। अगर इजाजत है मलिक साहब, ये डट के खड़ा है और नहीं करेंगे डील, ये सबसे ज्यादा तो यूट्यूबर्स और दीगर लोग कहते रहे हैं। वो पीटीआई तो कब से कह रही है हम बात करना चाहते हैं, बानी पीटीआई भी कह रहे हैं मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ। वो कब कह रहे हैं कि मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था कि जो बयानिया बनाया गया जिसको बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल है, वो यही है ना सोशल मीडिया पर कि जी वो कोई बातचीत नहीं करना चाहते। वो 12 पैगाम भी दे चुके हैं, बातचीत नहीं करना चाहते हैं। उनके ऑन रिकॉर्ड चीजें मौजूद हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, किसी और के साथ वो बातचीत नहीं करना चाहते। अब क्या कि बात कहीं हो रही है क्या, यानी टू दैट एक्सटेंट के खान साहब खुद कह रहे हैं अपनी बहन से कि क्या कोई डील हो गई है? सो इट मींस उनको कुछ पता नहीं है। मेरे ख्याल में देखिए, कुछ खबरें सामने आ जाती हैं, कुछ खबरें नहीं आ पाती, लेकिन ये बात अपनी जगह पर हकीकत एक मौजूद है। अगर आज भी लोग कहते हैं जी मियां नवाज शरीफ गुस्से में हैं, गिला में हैं, शिकवा है उन्हें को, तो कितना ही अच्छा होता कि सारी सियासी जमातें एक पेज पर होती कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। और आज एक बात बताइएगा मलिक साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब का एक तो रिपोर्टेड मैसेज था जो कि जेल जाने से पहले बानी पीटीआई के पास लेके गए कुछ सीनियर जर्नलिस्ट्स कि आप लोगों को इकट्ठे मिलकर चलना चाहिए। उसके अलावा तो कभी ऑन रिकॉर्ड कोई ऐसी बात नहीं हुई कि इन दोनों के दरमियान कोई बातचीत की कोशिश हुई हो, या हुई है तो मुझे नहीं पता, अगर बताइएगा। देखिए, जब हुकूमत आई थी जो है शहबाज शरीफ साहब जो बने वजीर आजम, उस वक्त भी ये कोशिश की गई कि ये बर्फ पिघल जानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया ये है कि दोनों जमातों को अगर वो बुरा भला ना कहे तो उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आती है। और खास तौर पर आपको याद होगा जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने थे, उस वक्त भी ये बात की गई कि अगर वो अपोजिशन साथ लेकर चलते हैं तो मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो सकती है। लेकिन इमरान खान साहब उस इंतहा पसंदाना सियासत की तरफ जा चुके हैं जहां से उन्हें सियासी जमातों से बातचीत करना उनको इसलिए भी गवारा नहीं है कि जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस्ड पार्टी है, अब उसको सोशल मीडिया चलाता है। सोशल मीडिया आज कंपेन कर दे जहन खुर्शीद साहब गलत हैं, जहन खुर्शीद साहब को इस्तीफा देना पड़ता है। सोशल मीडिया आज कंपेन कर दे कि शेर अफजल मरवत साहब कंप्रोमाइज्ड हैं, उनको साइड कर दिया जाता है। सोशल मीडिया आज कंपेन शुरू कर दे कि जी फैसल चौधरी साहब जो हैं वो बड़े खान साहब के साथ हैं और फवाद चौधरी साहब भी उनके साथ हैं, तो उनको बुला के दोबारा इंडक्ट कर दिया जाता है। दर हकीकत हमारी बदकिस्मती ये है कि सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया में जिस तरीके से ताकत पकड़ी है, सियासतदान हुक्मरान कभी उसको देख के फैसले नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से समझदार लोग भी सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी देख के फैसले करते हैं। इसलिए आपको ये सारा बहरान नजर आता है, वरना बहुत से मामला पहले तय हो चुके थे। राइट। सो शौकत बसर साहब, क्या तरीक़ेकार होगा आपका बानी पीटीआई को जेल से निकालने का? एक तरफ तो शबरी फराज साहब ने कहा जैसे नवाज शरीफ साहब आए, जैसे ज़रदारी साहब आए, विच ऑब्वियसली इम्प्लाइज, जैसे कि मलिक साहब कह रहे हैं कि बातचीत करके, मशावरत के साथ डील करके, जो आप लोग कहते हैं कि हमने नहीं करनी। दूसरा, बानी पीटीआई अमेरिका और बरतानिया में भी हम देख रहे हैं कि उनके लिए लॉबिंग की जा रही है, वो भी प्रेशर डालना मकसूद हो सकता है। 8 नवंबर से एहतजाजी तहरीक निकालनी है। इस दफ़ा फ़र्क ये है कि बुशरा बीबी भी पेशावर में मौजूद हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्लान? प्रिया, अगर मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की तरह जेल से बाहर आना होता तो आज इमरान खान साहब को तो 1 साल 3 महीने हो गए और जेल में आज भी उनके साथ जो कुछ हुआ, कल उनकी बहनें मिली हैं और हमारे वकला सलमान अकरम राजा साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी मिले हैं और बाहर आकर उन्होंने क्या बताया है कि बानी चेयरमैन को डेथ सेल में, जो कि 8x10 का डेथ सेल है, वहां रखा हुआ है, वहां पे बिजली नहीं है और उनको खाना वो दिया जा रहा है लंगर का जिसकी वजह से उनको वोमिटिंग हो रही है। और हद तो ये है कि उनके डॉक्टर्स तक उनको मिलने नहीं दिया जा रहा और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम हैं
पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं। और जाहिर है जिन लोगों को डीलों की आदत हो, जिन लोगों को भागने की आदत हो, कोई पहले डील की, मियां नवाज शरीफ ने, मलिक साहब तो बहुत तजर्बाकार हैं, उनको तो बड़ा पता है, उनका अच्छा रिलेशन भी है पार्टी के साथ। और चूंकि ये अपने तजर्बे की रोशनी मलिक साहब सही कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ का खास तौर पर ट्रैक रिकॉर्ड है, वो हमेशा अंडर हेड डील करते हैं और पता ये चलता है कि सारा आज तो शिबली फराज साहब ने कहा ना कि उन्हीं की तरह हम भी आ सकते हैं बाहर। नहीं, देखिए उनका शायद बयान वो पूरा ना मैंने नहीं सुना, वो तो मैं फिर कहता हूं अगर डील करनी होती तो आज भी हमारे एक MNA चौधरी इम्तियाज साहब की 9 साल बेटी को उसको घसीटा है आपके सामने, किसके लिए? गैर आईनी तरामीम को पास करवाने के लिए, जाली और फ्रॉड निजाम और जाली हुकूमत को कायम रखने के लिए। आज भी हमारे ऊपर वही प्रेशर है, इसलिए ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली, वैसे खान साहब ने कहा था ना, एब्सोल्युटली नॉट। हमने किसी तौर पर, हमारा एक ही नुक्ता है कि अगर हमने जेल से डील करके आना होता तो 8 फरवरी को मैं 2/3 मेजोरिटी मिली थी। ओके, तो फिर प्लान क्या है बसरा साहब? व्हाट इज द प्लान? एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे? बुशरा बीबी पेशावर में है, क्या लीड करेंगी वो उसको? अच्छा, पहली बात तो यह है कि अगर मैं डील की बात पे कर लेना कि 2/3 मेजोरिटी मिली, पीपल्स पार्टी चल के गई कि आप सबसे बड़ी पार्टियां आए आकर हुकूमत बनाए, तो खान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा मैं जेल इसलिए नहीं काट रहा कि मैं आप लोग जो उन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान को घसोटा है, पाकिस्तान को बर्बाद किया है, जिस वजह से जमहूरियत का बेड़ा गर्क हुआ है, कि आपके साथ में ज्वाइन हैंड करके मैं यहां पर हुकूमत बना लूं। फिर दूसरी बात, जब हमारी 2/3 मेजोरिटी, हमारी सीटें आपके सामने शौकत वज़ीर बैठा है, 50,000 वोट से जीते, हमारी सीटें चुरा ली गई, हमारे लोग जेलों में हैं, इसलिए किसी सूरत में भी, अभी आपने बुशरा बीबी का कहा, बुशरा बीबी को मैं सलाम पेश करता हूं, तो उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो खान साहब की बेगम है। क्या कहा गया कि जी वो तो उनके खिलाफ वादा गवाह बन जाएंगी, वो जेल 10 दिन नहीं काट सकती, खान साहब के मुतालिक भी इस तरह कहा जाता था और बेहुदा इल्जाम लगाए जाते थे। उनको इद्दत में निकाह जैसे घटिया मुकदमे में उन पर बनाए गए, 1000 मुकदमा बनाए, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे जेल से बाहर आई। बिल्कुल वो लीड नहीं करेंगी। हमारी कौन सा कोई रायविंड वाली या वहां की सिंध की पार्टी है अपना जियो भुट्टो, कि वहां पर पहले दादा, फिर बाप, फिर बेटी, फिर बेटा, फिर भतीजी, फिर भतीजा। ये अवाम की पार्टी है। बिल्कुल अगर खान साहब को जेल से निकालने के लिए उनकी बेगम साहबा हो, उनकी बहनें हो, जो अपने दादा करें ना, खान साहब को झुकाने के लिए ठीक है पूरा खानदान गिरफ्तार कर लिया। राइट, सो आप कह रहे हैं हमने डील नहीं करनी। इजी फॉर यू टू से दैट आप जेल में नहीं हैं, जो जेल में हैं उनसे पूछ लें कि वो आर दे श्योर। आप लोग यहाँ पे आके बैठ के कह देते हैं कि नहीं हमने ना बात करनी है ना कुछ करना है, जेल में रहे, डेथ सेल में रहे, जिस मर्जी हालात में रहे, बट ऑब्वियसली आपकी पार्टी, आपका डिसीजन है। मलिक साहब, सो बेसिकली जो हमने कुछ दिनों में देखा, एक फिक्रा कह दूं जी जल्दी से कह दें, ये फिक्रा कह दूं, आज भी खान साहब को जेल में पूछा गया, उन्होंने कहा वो गद्दारे वतन हैं जिन्होंने 26वीं तरमीम को वोट डाला है। तो आप किस तरह तसव्वुर कर सकती हैं कि वो शख्स जिसके ऊपर इन्होंने दहशतगर्दी, खान साहब पर करप्शन, लूटमार, गद्दारी, कौन कौन सा मुकदमा, 200 मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन इंशाल्लाह वो शरीफों की तरह और जरदारियों की तरह बिल्कुल डील नहीं करेंगे। हम इंशाल्लाह यहाँ रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ रहे हैं और रूल ऑफ लॉ को कायम करके दिखाएंगे।